किसानों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर तमाम किसान यूनियन जो है वो झांसी के मुख्यालय पर पहुंचकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरों की बात करें, साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो किसान है वो सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। ट्रैक्टरों के माध्यम से जो किसान है वो जनपद से एकत्रित होकर आज मुख्यालय पहुंचे हैं। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई जो क्या नाम है? कमलेश लम्बरदार, जिला अध्यक्ष। कमलेश जी, किस बात को लेकर प्रदर्शन आज आप कर रहे हैं? किसानों की 28 जून को जो वर्षा हुई, किसानों द्वारा बोई गई फसलें भारी वर्षा के कारण, खेत भर जाने के कारण पूरी नष्ट हो गई। किसानों ने दोबारा फसलें बोई, दोबारा फसलें बोने के बाद फिर भी नष्ट हुई वर्षा से। अब डीएम महोदय को लिख के दिया गया, लेकिन उनके मन में नहीं रही, न उन्होंने आज तक आकलन करवाया। 3 माह बीत गए, 28 जून से लगा ले हम लोग, हो सकता है कि 3 माह 2 दिन। सरकार लगातार कहती है किसानों के हित में काम कर रहे हैं। अनदेखी किसानों की अनदेखी, केवल किसानों की अनदेखी और कुछ नहीं। उसको अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या बुंदेलखंड में भगवान किसान के यहाँ जन्म ना दे, जन्म तो दे बुंदेलखंड में, लेकिन किसान के यहाँ जन्म ना दे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, खाने के लाले हैं किसान के यहाँ। जिसने बेटी की शादी की उसके पास कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है। मतलब क्या होगा आगे, चिंता है कि हम जानवरों को भूसा और तन कैसे खिलाएंगे। खाद की भी समस्या, खाद की भीषण समस्या, बिजली की भीषण समस्या। उसके बाद क्या अब अधिकारियों सड़कों पर आंदोलन होगा, अगर नहीं होगा तो सड़कों पर परसों से आंदोलन होगा और सड़कें जाम की जाएंगी। ना तो अधिकारी कोई सुनता है, तहसील में बिल्कुल भ्रष्टाचार है पहले नंबर पे। ना लेखपाल, ना तहसीलदार, ना एसडीएम, कोई नहीं सुनता है। पैसे की प्रक्रिया है, किसान परेशान है, ना उनकी नकलें, ना उनके कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। अधिकारी महोदय से कहते भी हैं तो लेखपाल जैसी रिपोर्ट देता है, गांव की वैसी पोजीशन बन जाती है। नुकसान चाहे जितना भी हो, फसलें चौपट है, लेखपाल कह देते हैं कि सब यहाँ पे इस साइड में 20% है, 20% नुकसान है, हुआ है 80%, और लिख देते हैं 20% मान लिया जाता है। एटीएम साहब अपनी मोहर लगा देते हैं कि ठीक है, किसान परेशान है। नकल के लिए जाओ तो है 10-10 गाँव नहीं। समस्या ये है कि अगर नाप भी कराना है तो 5,000-10,000 रुपये चाहिए उन्हें। जिन लोगों की सेटिंग होती है उनका काम हो जाता है। उनका दलाल उनके संगे 24 घंटे मोटरसाइकिल से घूमते हैं, गांव में पाले हुए दलाल लेते हैं पैसा और लेखपाल महोदय को देते, लेखपाल महोदय तहसील में बांट देते। कोई सुनता नहीं है किसानों की। किसान परेशान है, आत्महत्या भी कर रहे, मर भी रहे। ईमानदारी से सर्वे हो रहा, वो नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं है, कोई चीज नहीं हो रही। ये मुख्य मांग है हमारी जिले की, ये है कि पहली मेन मांग तो ये है कि बोनी जो हुई, जो इस खरीफ की फसल में जो बीज बोया गया वो कुरा के ख़त्म हो गया, खेत पूरे पानी भरे। जो सर्वे जो है चल रहा है, सर्वे मनमानी में, लेखपाल अपनी मनमानी से सर्वे कर रहे, और कुछ किसानों की जो है बोनी नहीं हो पाई, जो आज किसानों की स्थिति खराब है। दूसरी, किसान तहसील के चक्कर काट रहा, और तीसरा ये है कि खाद की सबसे बड़ी समस्या ज़िले में है। जो अभी भी 3 सोसाइटियों पर सिर फूटे 2 महिलाएं बेहोश हुई। मतलब ऐसी स्थिति में अगर किसान लाइन लगा के खड़ा रहेगा इस गर्मी में, अभी भी स्थिति ये है कि जैसे किसान की बोनी भी नहीं हुई, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी टूटी हुई है और खाद नहीं मिल पा रहा है, तो किसान तो भुखमरी के कगार पे, और एक बड़ा आंदोलन होगा। ये भी हमारा अधिकारी महोदयों से बहुत बड़ी खाद की समस्या है। जो प्राइवेट में आज 1700 की बोरी मऊरानीपुर और गुरसाय में दी जा रही है। दम से ब्लैक हो रहा, दम से दलाल सेठ हैं। जो सचिवों के साथ जो दलाल रहते हैं वो दलाल सेठ हैं, वो किसान कुछ लोगों को एक्स्ट्रा पैसा लेकर के खाद दिला देते हैं। आज किसान बहुत परेशान है। खरीफ की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। विकास भवन में डीएम साहब आ नहीं रही हैं, 2 बार मीटिंग हो चुकी, लेकिन डीएम साहब वहाँ नहीं आ रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पर झांसी जिले में जमीन ली जा रही है। अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 63 गांव की जमीन जाना है, 1000 हेक्टेयर जमीन जाना है। उसका सर्किल रेट 5 से 6 लाख रुपए है। किसान बर्बाद हो जाएगा, जमीन नहीं देगा किसी हालत में। सोलर प्लांट में जमीन जा रही है। इस हिसाब से मतलब झांसी जिले में लूट मची हुई है इसी संबंध में, और फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। ये ट्रैक्टर से मतलब यात्रा है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि जो फसल हम लोग की नष्ट हो गई है उस पर किसी भी हम लोग को लाभ मिले किसान को, और जो शासन का पैसा है, शासन का पैसा हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी प्रीमियम कटती है उस पर भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी बहुत लंबा घोटाला है। आखिर ऐसा क्यों है? मतलब भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज दीर्घ सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिसमें कई मांगे हैं।
जो भारी बारिश से फसल का नुकसान हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर की बाउंड्री बन रही है, वहाँ किसान क्रेडिट कार्ड, तमाम समस्याएं इन लोगों द्वारा बताई गई हैं। ये ज्ञापन ले लिया गया है और इस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित को प्रेषित भी किया जाएगा और जिले स्तर पे जो समाधान होना है उसे तत्काल 15 दिन के अंदर करा दिया जाएगा। किस प्रकार का प्रदर्शन किया है? हाँ, ये लोग आज ट्रैक्टर से आए हुए हैं, जिले मुख्यालय पे आए हुए हैं और अपना भारी बारिश से जो नुकसान हुआ है और भी जो मांगे हैं उसको प्रदर्शन के माध्यम से आज यहाँ दिया है। किसानों की नाराजगी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। किस तरह से जो किसान है उनका साफ तौर से कहना है कि जो यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए यह बात दूंगी। ये खुली चेतावनी जो किसान है वो देते नजर आ रहे हैं। विवेक राजौरिया, TV9, भारतवर्ष 86। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरी राजा।